नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है आज का, पूरे जीवन आपके काम आने वाला। किसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिंदगी के सिलेबस में है। और जीवन जीने के लिए जिंदगी के जो पाठ्यक्रम हैं उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मानव जन्म लेने के बाद जैसे ही समझदार होता है तो सुबह की नींद खुलने से लेकर रात होने तक, सोने तक केवल और केवल एक ही बात की चिंता करता है कि उसका अपना जीवन और उसके परिवार की बेहतरी कैसे हो। वो अपने जीवन में क्या करे कि उसके जीवन में वो सारे सुख हासिल हों जो उसने अपने लिए सोच के रखे। 1970 में एक फिल्म आई थी, किशोर कुमार उसमें एक्टर थे, सफर फिल्म थी। उसमें वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहता। उसका भाव ये था कि हम सबको पता है कि जीवन में हमें एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना है, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद भी हम में से कोई भी मौत के पास जाना नहीं चाहता। युवाओं को तो छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति भी मौत के पास नहीं जाना चाहता जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसको डॉक्टर ने कह के रखा है कि अब आपकी जिंदगी बहुत दिन नहीं है। वो भी मौत के पास जाने से डरता है। वो भी चाहता है कि मुझे जीवन में कुछ पल और मिल जाए ताकि मैं और जिंदगी जी लूं। एक बार एक बड़ा ही रईस व्यक्ति था, उसका अंतिम समय आया। अध्यात्म की किताब में इसका जिक्र है। अंतिम समय जब आया, यमराज उसके पास आए तो उसने कहा कि मुझसे आप 1 करोड़ रुपया ले लो और मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। यमराज नहीं माने तो उसने कहा 5-10 करोड़ रुपया ले लो, कम से कम 1 दिन ही दे दो। तब भी नहीं माने। अंत में उसने कहा कि मुझे अपने जीवन के आखिर में 1 पल भी अपने लिए खरीद नहीं सकते, इसलिए बेटा मेरा तुम्हें एक ही संदेश है कि मौत ही जब आ जाए तो आ जाए, वरना अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करना, समस्याओं से कभी हारना नहीं। जिंदगी से इतने प्रेम करने वाले युवा, अपने माता पिता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले युवा, अपनी बहन से असीमित प्रेम करने वाला भाई, अपनी पत्नी को असीमित चाहने वाला पति, अपने पिता के साए से चिपका रहने वाला युवा, क्या कारण होंगे कि आत्महत्या कर लेता है। किसी ने कहा है कि खुदकुशी का भी तो कोई कारण होता है, दिखाई दे या ना दे, पर हर खुदकुशी का कोई न कोई कारण तो होता है। दिखाई दे या ना दे, पर हर खुदकुशी में कोई शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कोई कातिल जरूर होता है। हम सबको, आपको लगता है कि जिसने खुदकुशी की उसी की गलती थी, वो पलायनवादी था, वो हार गया जिंदगी से, उसने जिंदगी से लड़ना नहीं सीखा और हार कर उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है।
हमारे आपके शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं उसका इलाज कराने। एक छोटी सी तीली कहीं लग जाए तो असहनीय दर्द होता है। तो फिर बिना कारण के, बिना वजह के, बिना समस्याओं के कोई भी युवा आत्महत्या कैसे कर लेगा? पर ऐसा क्या होता होगा कि कोई भी युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता होगा? इस साल का जो डाटा आया है, 10 सितंबर को हम सब आत्महत्या रोकने का दिवस मनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, उसके बाद भी माता और पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। मतलब हम केवल औपचारिकता करके फुर्सत हो जाते हैं, उसके परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। वही स्थिति आत्महत्या रोकने के दिवस की भी है। 2022 का जो डाटा आया है उसमें हर 4 मिनट में भारत में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और 20 मिनट में 4 हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं। और उस 4 में से एक युवा वो होता है जो 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष का होता है। पूरे साल में जितने कुल लोग मरते हैं एक्सीडेंट से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से या अन्य किसी कारण से, उनमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या का रेशियो है। बाकी की सारी हत्याएं रोकने के लिए हम सारे जतन कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्या को हम नहीं रोक पा रहे। कोटा में इस साल अभी पूरा नहीं हुआ, 26 वो बच्चे आत्महत्या का शिकार हो गए जो परिवार को एक नया मुकाम देने के लिए गए थे, जो आशा भरी निगाहों से वहां गए थे, जो समाज को एक नया हीरो देने गए थे, जो समाज को एक तारणहार देने गए थे। वो युवा अपनी तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार को भी मारकर और इस दुनिया से चले गए। 26 लोग ऐसे गए। क्या कारण होगा कि ये सारे लोग मर रहे हैं? आप अगर सोच के देखिए तो हर खुदकुशी का कोई ना कोई कारण है। या तो कोई व्यक्ति या परिवार या समाज या हमारी व्यवस्था, और उस व्यवस्था और उस समाज के प्रेशर के आगे वो युवा अपनी जान देना बेहतर समझता है बजाय उससे लड़ने के। लेकिन आज तक हम उसे समझने का प्रयास नहीं कर पाए हैं। ये हमारी असफलता है। किसी थिंकर ने कहा था कि यदि प्रशासनिक व्यवस्था असफल होती है तो उसके जिम्मेदार पूरे समाज के लोग हैं, और ये असफलता का ही कारण है। अभी कोटा में एक बच्ची नीट की तैयारी करने गई थी। उस बच्ची का ने सुसाइड करना चाहा, पंखे पे रस्सी डाल ली और बस झूलने वाली थी। उसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, देखिएगा। उसी समय उसके भाई का फोन आ गया। जैसे ही उसने फोन उठाया और भाई ने कहा कैसी हो बेटा, तो वो रोने लगी। अंतिम समय में थी, रोने लगी। बोले क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मैं हार गई जिंदगी से, और आपका फोन यदि नहीं आता तो मैं अपनी अंतिम सांस गिन रही होती। वो तुरंत सक्रिय हुआ, उससे पूछा ऐसा क्या कारण है। खैर उसके माँ बाप आए, कोचिंग सेंटर गए कोटा, और वहां से उस बच्ची को निकाल के बाहर ले आए। उस बच्ची ने जब कारण बताया कि वो आत्महत्या क्यों कर रही थी, वो आप सबको सीखने की जरूरत है। उसने बताया कि मैं जब कोटा आई तो उसके पहले मुझे ये भ्रम था कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी,
क्यों? और होशियार थी मैं, क्योंकि मैं जहां से आई थी वहां मैंने टॉप किया था, इसलिए मुझे ये गलत फहमी थी कि मैं सबसे होशियार हूं। लेकिन और मुझे भर ये गलत फहमी नहीं थी, मेरे परिवार को भी यही गलत फहमी थी। मेरे परिवार ने भी मुझसे अपेक्षा पाल ली थी और मैंने तो अपने से पाली ही थी। मैं जब वहां आई उस संस्थान में, तो मुझसे पहले से 3-3, 4-4 साल पहले के बच्चे भी वहां तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे 10वीं से ही आ गए थे, मैं 12वीं से वहां पहुंची। और वहां पहुंचते ही नीट का एग्जाम आने के पहले ही कोचिंग में परीक्षा की अपनी रेस शुरू हो गई। उस रेस में मैं पिछड़ने लगी, और जब मैं पिछड़ने लगी तो धीरे धीरे मुझे तनाव होने लगा। मुझे ये लगने लगा कि मैं अपनी माता पिता की अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर पाऊंगी क्या। मुझ में तुलना का भाव आ गया, और जब मैं बाकी बच्चों को अपने से अच्छा प्रदर्शन करने देखती थी तो मेरे अंदर धीरे धीरे दुख का भाव भरने लगा, अपनी अक्षमता का भाव भरने लगा, और धीरे धीरे मेरा पढ़ाई से मन विचलित हो गया। मैं दुख में रहने लगी, मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगने लगा। यही स्थिति है डिप्रेशन की। और मुझे जब ऐसा लगा कि ये नीट की तैयारी करके सफल हो पाना मेरी बस की बात नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि मैंने माता पिता का बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी कि मैं तैयारी नहीं कर पाई, क्या मुंह दिखाऊंगी पड़ोसियों को, अपने साथियों को कि मैं बीच में ही असफल होके लौट आई। और इस कारण से, इस सामाजिक दबाव से मैंने आत्महत्या को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। जो वो रीजन बता रही है उसमें समस्या और समाधान दोनों है। आत्महत्या का कारण क्या है? 1990 के बाद हमने आर्थिक उदारीकरण किया, सोशल मीडिया आ गया। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे, जिस स्कूल में हम रहते थे, केवल वहीं के बच्चों से तुलना का भाव हमारे अंदर होता था, तो वो बहुत बड़ा नहीं था। तो हम अगर वहां थोड़ी बहुत पीछे भी हैं तो हम अपनी उस पिछड़ेपन को स्वीकार कर लेते थे। सोशल मीडिया आ गया, आर्थिक उदारीकरण आ गया। आर्थिक उदारीकरण का मतलब है कि जो भारत की इकोनॉमी अभी क्लोज्ड थी, जो भारत की इकोनॉमी अभी बंद थी, वो ओपन हो गई, ओपन मार्केट हो गया। और भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका जाके नौकरी करने लगा, अमेरिका का कोई व्यक्ति यहां आने लगा। और सोशल मीडिया ने उस मार्केट को उन्मुक्त भाव से दिखाया। हम सब के अंदर अति महत्वाकांक्षा का वो भूत सवार हो गया। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन बिना अपनी क्षमताओं को जाने, बिना स्वयं को पहचाने अति महत्वाकांक्षी हो जाना ही अवसाद और आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। ना आप अपने आप को जान रहे, ना आपके परिवार वाले आपको जान रहे। हम आप सब लोग अपने अपने लिए अपने फील्ड का चुनाव पड़ोसी को देख के करने लगे, अपने चाचा के लड़के को देख के करने लगे, अपने बुआ के लड़के को देख के करने लगे, अपनी भाई की बिटिया को देख के करने लगे। हमारे अंदर भी वही है या नहीं, ये सोचने की जिम्मेदारी से हम दूर हो गए। हर व्यक्ति एक ही काम के लिए नहीं पैदा हुआ, हर व्यक्ति में एक ही तरह की स्किल ईश्वर ने नहीं दी है, सबकी अलग अलग है। पहला महत्वपूर्ण कार्य जो अवसाद में हमें ले जा रहा है वो है अति महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण है उसके साथ साथ
कि आज की डेट में हमने जीत को इतना महत्वपूर्ण बना लिया है कि जीतना हमारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लगने लगा। अगर हम हार गए तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हारा ना है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो जंग में उतरा और कभी हारा नहीं? सब कोई हारता है। फिर आप जीत से इतना लगाव क्यों रखते हैं? एक बात जान लीजिए, सारे लोगों ने आपको बताया होगा आप मेहनत करिए सफल होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर सफल करने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति जो लक्ष्य तय करेगा उसको पा ही लेगा, ये वास्तविक जिंदगी में नहीं होता। ये जरूर है। तो ये नहीं कह सकते कि जिसने सफल मेहनत की वो सफल ही होगा। हाँ, ये तो जरूर कह सकते हैं कि जिसने मेहनत नहीं की वो सफल नहीं होगा। ये 100% सत्य है। लेकिन मेहनत करने वाला हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा ही लेगा, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। तो फिर आपके मन में प्रश्न ये है कि क्यों कहते हैं लोग कि मेहनत करिए? इसलिए कहते हैं कि मेहनत यदि आप करेंगे तो जरूरी नहीं कि जो लक्ष्य है वो पा ही जाएंगे, लेकिन आप जहां हैं उससे बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम जहां हैं उससे बेहतर पहुंच पाने में हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो तुलना का भाव है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईपीएस नहीं बन सकता। तो फिर जब हम ये वास्तविकता जीवन की जान रहे हैं कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। सफलता केवल आपकी मेहनत नहीं तय करती, सफलता संयोग तय करता है, सफलता किस्मत तय करती है, सफलता आपका जेनेटिक्स भी तय करता है। किसी व्यक्ति को गणित बहुत अच्छी समझ में आती होगी, किसी का टेक्निकल दिमाग होगा, उसको बट नेचुरल जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको नहीं आ रही। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। दरअसल दुखी उस बात के लिए होइए जिसमें आपकी गलती हो। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे गलती नहीं हुई हो? सबसे गलतियां होंगी। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिससे गलतियां ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है अवसाद में जाने का। हम सब लोग उस संस्कृति के अनुयायी हैं जिसमें कहा गया था संतोषम परम सुखम, जिसमें कहा गया था साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन अब इतने में संतोष नहीं है हमें, वो संस्कृति बदल गई। अब तो संतोष का भाव है ही नहीं, ना हम में ना हमारे घर वालों में। तो वो जो भौतिक संस्कृति को आपने सफलता मान लिया, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, आप जब असफल होते हैं तो वो नहीं मिलेगा, इसी की चिंता में आप अपने को अवसाद में ले जाते हैं। और मुझे तो एक बात और नहीं समझ में आती कि आपके माँ बाप, अभिभावक, वो तो और अभाव में रहे। तो जब वो अभाव में जिंदगी जी के आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको एक अच्छे परिवार को चलाते हुए आपको संस्कारित बना पा रहे हैं, तो फिर आपकी असफलता से इतना तनाव उन्हें क्यों होता है? दरअसल आज जो हमारी व्यवस्था है वो केवल 1 नंबर वाले को पूछना चाहती है। हर व्यक्ति टॉप करने की रेस में लगा हुआ है, और बच्चा भर नहीं लगा, उससे ज्यादा उसके माँ बाप लगे हुए हैं। हर व्यक्ति टॉप कैसे करेगा? अगर 5 सीटें हैं और 5000 लोग प्रतियोगी परीक्षा में हैं, तो 5 ही तो सफल होंगे, बाकी तो असफल ही होंगे।
पर अगर उस परीक्षा में वो सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल में उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो बर्बाद हो गया। वो उपयोग में आएगा, वो आपकी जिंदगी में, आपके जेहन में घुसा हुआ है, वो काम आएगा। लेकिन आपने टाप नहीं किया तो आपके परिवार वालों को यह तनाव हो गया कि अब हम पड़ोसी से क्या बताएंगे कि हमारे बच्चे का हुआ कि नहीं। किशोर कुमार जी का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। लोगों से मत डरिए, ना आप ना अभिभावक। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो कि नहीं हो, अपने परिवार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों ने आपके खाने की व्यवस्था नहीं की, आपके परिवार ने की है। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, पर लोगों के दबाव में यदि आपने अपने बच्चों को सामाजिक दबाव दिया, उसे हर हाल में सफल हो जाने की प्रेरणा से लगे रहे, उसकी विनय मन स्थिति को समझे, तो समस्याएं आनी तय हैं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जितने युवा यहां बैठे हैं, आप सब लोग, हर माता पिता ये तो चाहता है कि आप अच्छी जगह पहुंचे, और उसके लिए वो अपने स्वार्थ के कारण नहीं चाह रहा, वो आपकी बेहतरी के लिए चाह रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सफलता और आपके पैकेज और आपकी जिंदगी में से किस हर माँ बाप को चुनना हो, तो वो आपको हर कीमत पर जिंदा रखना चाहता है। नौकरी रहे या ना रहे, आप टॉप करें या टॉप ना करें। इसलिए हर हाल में आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है। किसी भी स्थिति में आपको अपने जीवन को बचाना है। ईश्वर की व्यवस्था के तहत आपके सांस निकले तो निकले, आप का जो जीवन है वो अकेले आपका नहीं है। जब आप मां के गर्भ में आए थे, तब से लेकर आपके अभिभावकों ने आपको 18 साल तक करते करते हर दिन दुखी भी हुए और खुशी भी हुए। दुखी इसलिए कि आपको जब चोट पहुंची तो उनका कलेजा फटा, आपको बुखार आई तो उनके प्राण सूख गए। फिर आपने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय अकेले कैसे ले लेते हो? और अगर आपको किसी परीक्षा से इतना तनाव होता है तो एक बार अपने घर में फोन लगा के ये बोल दीजिए कि पापा मैं ये तैयारी नहीं कर सकता, माँ मैं ये तैयारी नहीं कर सकता, और अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे तो मेरे पास एक ही विकल्प है, क्योंकि मेरे बस का नहीं है, मैं दूसरा कुछ कर लूंगा, और मैं जो दूसरा कर लूंगा उसमें 5,000 10,000 महीने कम मिलेंगे तो भी मैं खुशी पूर्वक जिंदगी जी लूंगा। आप ये जान लीजिए कि जिसे ने टॉप किया, जिसे नौकरी मिली और जिसे नहीं मिली, खोएंगे दोनों कुछ ना कुछ। जिसे नहीं मिली वो अपने परिवार में रहने का सुख पाएगा, जिसे नहीं मिली वो अपने माता पिता की सेवा करने का सुख पाएगा, जिसे नहीं मिली वो अपना हेल्थ अच्छा रखने का सुख पाएगा, जिसे मिल गई उसका पूरा समय कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बीतेगा, वो अपने बच्चे के साथ हंस बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज आपकी छूट गई है तो उसके एवज में प्रकृति ने आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज नहीं दी जिसके जरिए आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसलिए आप हमेशा अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करिएगा। किसी ने कहा, कैसे कर ली तुमने आत्महत्या? तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी की हत्या केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा परिवार भी मर गया। बुजुर्ग माता पिता की भावनाएं मर गईं, बुजुर्ग माता पिता का जीना खत्म हो गया, बहन की वो कलाई सूख गई, भाई की वो बाह नहीं रह गई,
बूढ़े दादा दादी के आंखों के आंसू सूख गए। कैसे, क्या सोचकर तुमने आत्महत्या कर ली? बहुत सारे लोग कोरोना के बाद वित्तीय संकट के कारण भी आत्महत्या किए। आप जिस उम्र में हैं उसमें आत्महत्या का एक एंगल और है, प्रेम। उसमें भी बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, आपका जब जीवन शुरू होगा तो कोई भी चीज, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, वो तभी तक महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपको ऐसा लगेगा कि ये अगर नहीं मिला तो हमारा जीवन बेकार है। वो तब तक लगेगा जब तक कि वो आपको मिला नहीं। जिस दिन वो आपको मिल गया, चाहे वो नौकरी हो, जो आईएएस है उनसे पूछिएगा, वो भी डिप्रेशन में है, वो भी सुसाइड करते हैं। इसका मतलब नौकरी हर समस्या का समाधान नहीं है। जो प्रेम प्रसंग में शादी करते हैं वो भी सुसाइड करते हैं, उनके भी तलाक होते हैं। इसका मतलब जब तक आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं मिला, कोई वस्तु नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पद नहीं मिला, तभी तक वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो ना मिले तो आपको लगेगा कि हमारा पूरा जीवन बेकार है। जैसे ही वो मिल जाएगी, उसके बाद आपके अंदर उसकी मिलने के प्रसन्नता का जो भाव है वो लगातार गायब होता जाएगा। और यही कारण है कि जिस जीवन साथी को हम चाहते हैं कि वो मिल जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, ये सोचने के और मिलने के 6 महीने बाद लाठी डंडे चलने लगते हैं। इसलिए कोई रिश्ता आपकी जान से बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी सांसें यदि हैं तो उन सांसों की कीमत किसी भी पद, किसी भी रिश्ते और किसी भी वस्तु से ज्यादा है। चौथा बड़ा कारण है आत्महत्या का, अवसाद का, एकाकीपन। सोशल मीडिया और टीवी संस्कृति ने व्यक्तियों से हमें दूर कर दिया। हम केवल मोबाइल और टीवी तक सीमित होकर रह गए। एक ही घर में रह रहे हैं पर संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। और जब हमारे पास संकट आता है तो फिर हम वो अपनी समस्या किससे शेयर करें, इसके लिए कोई आदमी ही नहीं बचा हमारे पास। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में टीवी और मोबाइल ने जो गैप पैदा किया है वही बताने का प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति ने अपना एक शॉप खोला, सेंटर खोला, और वो सेंटर में वो क्या करता था कि आप आइए और अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी समस्या सुनूंगा। कुछ नहीं करता था वो, केवल जो लोग आते थे उनकी समस्याएं वो मन लगा के सुनता था। रोने वाली समस्या है तो रो लेता था साथ में, हंसने वाली समस्या है तो हंस भी लेता था साथ में। परिणाम ये हुआ कि वो जो व्यक्ति आया था अपनी समस्या लेके, वो समस्या बताने के बाद बड़ा हल्का फील करता था, रिलैक्स जोन में आ जाता था। रिश्तों के साथ भी यही है। रिश्ते दो तरीके के हैं, एक कंडीशनल, दूसरे अनकंडीशनल। हमेशा जीवन में अनकंडीशनल रिश्तों को बड़ा महत्व दीजिएगा। अनकंडीशनल का मतलब जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी पोजीशन से नहीं, हमारी आदतों से नहीं, हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड से नहीं। ऐसा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो माँ का, पिता नंबर 2 में। कहीं कहीं उल्टा भी हो सकता है, पिता ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, माँ कम सेंसिटिव होंगी। मित्रों के साथ भी, कुछ मित्रों के साथ भी ऐसा रिश्ता बन सकता है। आप जीवन में हमेशा ऐसे रिश्ते जीवित रखिए।
और जब आपको कभी लगे कि हमें कोई समस्या हो रही है तो आप खुल के वो व्यक्त करिए उससे वो सारी समस्याएं। एक बात बता दूं, अवसाद में वो बच्चा ज्यादा जाता है जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानता। और जब व्यक्त करना नहीं जानता उसके पीछे भी उसका एक कारण है। उसे लगता है कि मैं व्यक्त कर दूंगा तो मुझे हंसेंगे। बहुत सारे लोग अगर अच्छा नहीं बोल पाते तो बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने दो। आपको अगर हंसने का मन करे तो आप हंसिए, आपको रोने का मन करे तो रोइए। इरफान खान की एक पिक्चर आई थी, अब तो वो नहीं है, फिल्म का नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। उसमें वो हीरोइन को अवसाद में थी, वो डिप्रेशन में थी, उसको वो ले जाके पहाड़ों में ले जाता। उसने जब बताया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने जीवन को समाप्त कर लूं, तो वो पहाड़ों पे ले जाता है और वहां कहता है कि जोर से चिल्लाओ। तो उसे समझ में नहीं आया इससे क्या होगा। बोले तुम तो चिल्लाओ जोर से। वहां क्यों ले गया? ताकि उसके अंदर का ये जो झिझक है कि मैं चिल्लाऊंगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत बड़ा रोग है समाज का। तो वो चिल्लाई और जब 2-3 बार चिल्लाई, पहले तो झिझक में चिल्लाई, फिर एक्चुअल अपने फॉर्म में आई, फिर चिल्लाई, फिर कुछ देर बाद रोने लगी। वो जी भर के रोई वो। और जब वो रोई तो उसके बाद उसकी एक्चुअल समस्या क्या है ये भी बताया। और जब वो बताया तो उसका मन हल्का हुआ और उसके अंदर जो वो अवसाद के और आत्महत्या के भाव थे वो बाहर निकल गए। इसलिए जी भर के अपनी भावनाएं व्यक्त करिए, ना सही सबके सामने तो कम से कम अपने करीबियों के सामने तो व्यक्त ही कर दीजिए। वो बच्चा जो भावनाओं को अपने अंदर दबाता रहता है उसके सुसाइड करने के, डिप्रेशन में जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर किसी से भावनाएं व्यक्त ही नहीं करेंगे तो आप ही जो सोचेंगे उसी को अंदर रखे रहेंगे। आप जब व्यक्त नहीं करेंगे तो आप करेक्ट हैं, सोच सही है आपकी या गलत है ये कोई आपको बताएगा नहीं। और जब नहीं बताएगा तो आप तो अपनी सोच से समस्या में है ही, तो आपको समाधान मिलेगा कहां से। एक कारण और है अवसाद में जाने का, मैं कारण और समाधान दोनों बता रहा हूं। नई जो जनरेशन है, देखो मुझे ये नहीं मालूम कि इस सृष्टि को कौन चलाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे विश्व को चलाती है। उसे कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई गॉड कहता है, कुछ भी कहता है। जैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। लेकिन आत्महत्या करने की दर उसकी ज्यादा है जिसका किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आपको अगर किसी के ऊपर विश्वास है और इस बात का विश्वास है कि अगर हमने गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, अगर हमने गलत नहीं किया और हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें संकट से बाहर निकालेगा। हमारे धर्म में कहा है, एक जगह लिखा है एक भजन में, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपके अंदर अगर ये भाव है, धर्म है क्यों? अवसाद से बचाने के लिए। क्योंकि आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसका आपके पास समाधान नहीं है तो उसका समाधान उस अगरबत्ती में है, उस प्रार्थना में है जिसमें यह लिखा हुआ है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मतलब ईश्वर आपको जैसे रखे वैसे ही रहिए। क्यों? क्योंकि जीवन केवल आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं मिला, और अगर जीवन आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मिला होता तो सबकी इच्छाएं पूर्ण हुई होती। वो जो ईश्वर इस दुनिया में आए थे उनकी भी इच्छाएं पूर्ण हुई होती।
अगर उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो आपकी भी नहीं पूरी होंगी। इस वास्तविकता को अपने जीवन में उतार लीजिए, बैठा लीजिए। और अगर इस वास्तविकता को आपने जीवन में नहीं उतारा है, असीमित इच्छाएं आप रखेंगे और उन इच्छाओं के पूरे होने का पूर्ण भरोसा रखेंगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको अवसाद की ओर ले जाएगा और वहीं से आगे आत्महत्या का रास्ता खुला मिलेगा आपको। इच्छाएं रखना तो ठीक है, लेकिन इच्छाएं किसी भी कीमत पर पूर्ण हो और नहीं पूर्ण हो रही तो फिर जीवन निरर्थक है, ऐसा भाव केवल आपकी अज्ञानता है। और अगर परिवार भी यही सोच रहा है तो परिवार की भी अज्ञानता है। देखिए, गलती ना आपकी है ना गलती परिवार की है, ना वास्तविकता आप समझ रहे हैं ना परिवार समझ रहा है। आपने जीवन में जितना कुछ देखा उसके आधार पर आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए। परिवार ने भी जिस स्कूल में आपने टॉप किया वहां के कारण उसने धारणा बना ली कि आप इस पृथ्वी के सबसे अच्छे बच्चे हो, आपको बड़ा तेज शार्प माइंड है, आप तो सफल होंगे ही। पिता के ऊपर भारी मात्रा में सामाजिक दबाव है, अच्छा बनाने का बेटे को, सफल बनाने का बेटे को, समाज में अपना ऊंची स्थिति हासिल करने का। पिता ने अगर समाज में ऊंची स्थिति नहीं हासिल की तो वो सारे लक्ष्य वो आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हर कीमत पर पूरा करना बुराई का कारण है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर क्षमताएं नहीं हैं तो फिर कैसे पूरी होंगी? तो अगर नहीं पूरी हुई तो जैसे आपने सामान्य जीवन जिया वैसे आगे भी चल जाएगा। उसमें इतना दबाव क्यों महसूस करना? एक और बड़ा कारण है जो उस कोटा वाली लड़की के सेंटेंस में आया। दरअसल जो लोग बाहर तैयारी करने जाते हैं उनके माता पिता में से बहुत सारे माता पिता की आर्थिक स्थिति नहीं होती वहां भेजने की, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं। उधार लेने के बाद उन्होंने आपको कोटा भेज दिया, कोटा या किसी भी शहर में आप भी ग्रेजुएशन के बाद चले गए, अच्छी खासी फीस लगी, वहां रहने का अच्छा खासा पैसा लगा। अब मान लीजिए कि बच्चे से नहीं हो पा रहा है, और बच्चे को भी बताया कि बच्चे को बताया या बच्चे ने जान लिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था, पिता ने वहां से उधार लिया है, वहां से उधार लिया है। सुबह पिताजी 8 बजे चले जाते हैं, रात को 8 बजे तक इसलिए नौकरी करते हैं ताकि फीस दे सके। ये सारा सामाजिक प्रेशर बच्चे के दिमाग में है। अब एक तरफ से पिता की अपेक्षाओं का दबाव, दूसरी तरफ पिता की आर्थिक स्थिति का दबाव, तीसरी तरफ माता और पिता की अपेक्षाओं का दबाव, चौथी तरफ सामाजिक दबाव जो हर कीमत पर अच्छे टॉप करने वाले व्यक्ति का ही केवल सम्मान करना चाहता है। इन दबाव के साथ साथ जिस संस्थान में गया उस संस्थान के सिलेबस का दबाव, वहां के शेड्यूल का दबाव, वहां की नीरस प्रक्रियाओं का दबाव, इतने दबाव को एक 15 साल के लड़के को 10वीं से ही बाहर भेज दिया जाता है। वो अकेला बच्चा, ना उसके खाने का शेड्यूल, ना उसके सोने का सही शेड्यूल, और इतनी अपेक्षाएं। इधर से पिता पूछ रहे हैं बेटा अच्छी पढ़ाई चल रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं, उधर से कोचिंग वाले पूछ रहे हैं। मैं पीएससी की तैयारी कराता हूं, मैं उनकी पीड़ा जानता हूं। मैं 17 तक तो मैंने भी मेंस दिया है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। 17 में तो मेरा चयन ही हुआ था। मैंने देखा वहां एक बच्चा जो 1 नंबर से प्रीलिम से बाहर हो गया, उसकी पीड़ा समझिएगा आप। साल भर उसने मेहनत की, आंख फोड़ी, और 1 नंबर से वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इधर घर वाले कह रहे हैं 5 साल से पैसा ले रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो। मित्र उसके आगे निकल गए, एक दबाव, फेल हो गया, उसके कैरियर में आगे क्या होगा, दूसरा दबाव। पिता कह रहे हैं अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तीसरा दबाव।
पिता कह रहे हैं कि 4 साल से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बाकी बच्चों का तो हो रहा, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। जिस शादी में जाता है वहां सब पूछते हैं बेटा क्या हुआ रिजल्ट, पीएससी की क्या कर रहे हो, पीएससी की तैयारी। वो तो पिछले साल भी कर रहे थे। नहीं पता लोगों को कि उनके इस शब्द से उस लड़के के उस लड़की के मन में क्या बीत रही होगी, इसका आकलन नहीं है उन्हें। और वो बच्चा जो अभी जिंदगी की रेस में केवल शामिल हुआ है, उसे तो अभी आगे बढ़ना है, वो इतनी अपेक्षाएं कैसे झेल पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एमएससी करके निकला। एमएससी करने के बाद मुझे एक बीमारी ने जकड़ लिया, अस्थमैटिक हो गया भारी मात्रा में। और मेरे साथ के सारे बच्चे जो मेरे साथ थे वो तैयारी करते थे, दिन भर पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, जो मन पड़े वो खाते थे, जहाँ मन पड़े वहाँ खेलते थे। मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं सुसाइड कर लूं। ऐसे फेज जिंदगी में मैक्सिमम लोगों के मन में आते हैं। आत्महत्या का डाटा भी मैंने बताया आपको। आत्महत्या का ख्याल किसके मन में आया, ऐसे लोग तो मेरे ख्याल से 80% होंगे। तो मेरा आपसे कहना केवल ये है कि ये भाव आते हैं सबके मन में। असफलता होने पर निराशा आती है। फेल होना, असफल होना किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको तकलीफ देता है। लेकिन हर फेल होना अंतिम फेल होना है, ये बिल्कुल नहीं है। एक जगह फेल होना मतलब जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल होना, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप किसी भी असफलता को अंतिम असफलता मत मानिएगा। आपका काम है मेहनत करना, आपका परिणाम पर कोई जोर नहीं है। आपका काम है अपने कर्मों को न्यौछावर करना, आपका फल पर कोई जोर नहीं है। गीता में भी तो यही कहा गया, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। कर्म इसलिए करना है, मेहनत इसलिए करना है क्योंकि हम जहां हैं उससे बेहतर बिना कर्म किए नहीं पहुंचेंगे। हम अपनी स्थिति को कर्म करके ही बदल सकते हैं, लेकिन कर्म करके भी बदल ही जाएगी और वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमारा पड़ोसी पहुंचा है, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए कर्म करने के साथ साथ आप असफल हो सकते हैं, ये भाव मन में जरूर बनाए रखिएगा। और आपके घर वाले भी इसके लिए तैयार रहें, ये भी बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, आपके पीछे न केवल एक परिवार बल्कि राष्ट्र की भी अपेक्षाएं जुड़ी हैं। आपको दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। आप अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार भी अच्छी जिंदगी जीता है। जिंदगी में जीने का केवल एक ऑप्शन डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी भर नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। और अगर अवसाद और आत्महत्या है तो वो तो फिल्म इंडस्ट्री में भी है, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैंने कहा ना कि जहां असीमित इच्छाएं हैं वहीं अवसाद और आत्महत्या है। किसी जानवर को आपने सुसाइड करते नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि उसमें सोचने की, अपनी क्षमता से अधिक इच्छाओं को पालने का सपना नहीं होता। ये ख्याली पुलाव और अपनी क्षमता से ऊपर के सपने देखना और उन्हें पूरा ना कर पाने पर अपने जीवन को निरर्थक समझ लेने का भाव ही अवसाद और आत्महत्या के मूल में है। इसलिए आप तो एक बात जान लीजिए, और आपके माध्यम से मैं आपके अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि वर्तमान जो दौर है उसमें एक एक दो दो संतानें ही हैं। वो सुरक्षित, स्वस्थ और भविष्य के लिए बची रहे, इसलिए जरूरी है कि उसे आप अपनी अपेक्षाओं के दबाव का शिकार मत बनाइए। उसे मेहनत करने के लिए तो प्रेरित करिए,
लेकिन हर हाल में किसी पद को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मत घोषित करिए। वो यदि है तो आपके बुढ़ापे का सहारा कम पैसे में भी बनेगा। वो यदि है तो ही आपके परिवार की खुशियां रहेंगी। वो यदि है तो ही आपकी हंसी बची रहेगी। वो यदि है तो ही हर त्योहार आपको रौनक आएगी। वो यदि है तभी शादी का आनंद ले पाएंगे। वो यदि है तभी परिवार के सारे लोग इकट्ठा होकर खिलखिलाकर हंस पाएंगे। वो यदि नहीं है तो आप किसी भी पद में हैं, कितना भी वैभव है, सब निरर्थक है। मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि आपको निडर बनना है, लक्ष्य के प्रति समर्पण तो होना है, कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन किसी एक असफलता को जीवन की अंतिम असफलता आपको नहीं मानना है। और यदि किसी बच्चे के साथ कभी भी समस्या आए, आपके साथ या आपके किसी भाई के साथ या किसी बहन के साथ, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखना है, उसकी मदद करना है, उसे बाहर निकालना है, ताकि आपकी तरह वो भी मुस्कान से जिंदगी जी पाए और एक परिवार की मुस्कान हमेशा के लिए बनी रह पाए। धन्यवाद।